और वो फैसला ये कहता है ईडी के पास कोई सबूत नहीं है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ईडी दुर्भावना से काम कर रही है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। ईडी के पास कोई मनी ट्रेल नहीं है, कोई सबूत नहीं है, एक पैसे की बरामदगी नहीं है, और इसलिए अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं। ये ईडी कोर्ट ने, ट्रायल कोर्ट ने, माननीय न्याय बिंदु जी की जज की कोर्ट ने ये फैसला दिया, और उसी बीच ईडी के लोग गैर संवैधानिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, बगैर आदेश की कॉपी लिए हाईकोर्ट पहुंच जाते हैं और उस जमानत पर स्टे ले लेते हैं। अब केंद्र सरकार को लगा कि अरे ये तो केजरीवाल बाहर निकल जाएंगे। जिस सीबीआई ने कहा जांच पूरी हो गई है, 2 से 3 हफ्ते में फाइनल चार्जशीट दाखिल हो जाएगी, उसको केंद्र सरकार ने कहा, बीजेपी की सरकार ने कहा, मोदी की सरकार ने कहा जाओ तुरंत अरविंद केजरीवाल पे नया मुकदमा लिखो और उनको गिरफ्तार करो। जांच एजेंसियों का कितना खुला दुरुपयोग हो रहा है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं मिल सकता। तुरंत पहुंच गई सीबीआई जेल, 3 घंटे तक वहां पूछताछ किया, दूसरे दिन कोर्ट में हाजिर करा लिया, फिर उनकी गिरफ्तारी कर ली, फिर उनकी 3 दिन पुलिस रिमांड ले ली सीबीआई ने, और 3 दिन के बाद आके कह दिया साहब अब जांच नहीं करनी, इनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दीजिए। आपने मजाक बना रखा है न्यायालयों का, मजाक बना रखा है कानून व्यवस्था का, मजाक बना रखा है इस देश के संविधान का। एक मुख्यमंत्री जिसको आपने 2 साल तक गिरफ्तार नहीं किया, कोई सबूत नहीं थे आपके पास, लाखों पन्ने आपने छिपा के रखे हुए हैं ईडी सीबीआई ने, और अचानक आपको लगा कि अरे ये तो बाहर निकल जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से भी ट्रायल कोर्ट की जमानत पर मुहर लग जाएगी, उससे पहले आपने फर्जी मुकदमा लिखा, उनको गिरफ्तार कर लिया। किसके इशारे पे? मेरा सीधा आरोप है केंद्र सरकार के इशारे पे, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारे पे। आपने एक लाखों पन्ने की तो चार्जशीट दाखिल कर रखी है अलग अलग मामलों में, लाखों पन्ने आपने छिपा रखे हैं, आपकी जांच अंतहीन तरीके से चल रही है, मुकदमे पे मुकदमा लिखे जा रहे हो। तो कल कह दिया साहब जुडिशियल कस्टडी में भेज दीजिए। तो 2 बातें साफ हो गई। नंबर 1, मनीष सिसोदिया के मामले में कोई सबूत नहीं है ईडी और सीबीआई के पास, सिर्फ उनकी जमानत को रोकने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय में खुलेआम ईडी और सीबीआई के द्वारा झूठ बोला गया। यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना है, यह माननीय सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट है, और मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी अनुरोध करूंगा कि अपने इस अवमानना पर कार्रवाई करने की कृपा करें। आप इसके ओर भी ध्यान दें। मोदी जी की एजेंसियां सुप्रीम कोर्ट में जाके झूठ बोल रही हैं, फिर बचेगा क्या? दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद, ईडी कोर्ट से जमानत मिलने के बाद कोई सबूत, कोई तथ्य, कोई मामला सीबीआई के पास नहीं था। बावजूद इसके राजनीतिक द्वेष और दुर्भावना के कारण अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया और उनको पहले पुलिस रिमांड में लिया, 3 दिन की पुलिस रिमांड के बाद जुडिशियल कस्टडी में ले लिया, भेज दिया। इसलिए भेजा कि अब अगर ट्रायल कोर्ट की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगती है तो कम से कम सीबीआई के एक मामले में फिर से जमानत करानी पड़े अरविंद केजरीवाल को।